जय हिंद दोस्तों। एग्जाम में पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जीएस वर्ड का प्रैक्टिस सेट है। हमने 30 क्वेश्चंस इसमें हमने सॉल्व किया था और हम 31 क्वेश्चन से और भी सॉल्व करेंगे। 40 क्वेश्चन हम आज लेके आए हैं। 40 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करेंगे इसको। और जो भी नए लोग हैं इस पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा ये 31 क्वेश्चन देखते हैं हम। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह दबाया गया। सन्यासी विद्रोह दबाया गया। तो सन्यासी विद्रोह ये हुआ कब था, पहले ये जानिए। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770 में। 1770 में इसे जो दबाया गया था, अर्थात अंग्रेज़ों के द्वारा दबाया गया था, तो इसे दबाने वाले थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। मतलब वारेन हेस्टिंग्स ने सन्यासी विद्रोह को दबाया था। दूसरी चीज़ ये जानिए कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन, इसका वर्णन एक लोग ने किया है। इसका वर्णन उनकी एक रचना है, एक उपन्यास है। उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। क्या नाम है? आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास में सन्यासी विद्रोह के बारे में वर्णन किया गया है। आनंद मठ किसकी रचना है? यह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। किसका? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। ठीक, आनंद मठ है। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन किस उपन्यास में किया गया है, तो किस में किया गया है? आनंद मठ में। आनंद मठ में किया गया है। आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? किसे? सर आर्थर कॉटन को, या कर्नल वेड स्मिथ को, लेफ्टिनेंट ब्लेन को, या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को? किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है सर आर्थर कॉटन को। इन्हें इसलिए माना जाता है कि ये सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी या अधिकारी थे उस समय के, ब्रिटिश भारत में थे। तो इन्हें दक्षिण भारत में का जो है अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि वहाँ की कुछ इन्होंने व्यवस्था किया था सिंचाई क्षेत्र में। तो अग्रदूत इसलिए सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि को आरंभ हुआ था? डेट पूछ लेता है। जैसे हम 1857 के विद्रोह की बात करें, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये इसका डेट पूछा है, तो इसका अर्थ है 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में विद्रोह जो शुरू हुआ था, जहाँ पे जो गोलियां भरी जाती थी उसमें जो चर्बी होता था, कारतूस जो होते थे, उस कारतूस 2 टाइप बनाए जाते थे। उसमें सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी होती थी। तो सूअर किसके लिए? मुस्लिम के लिए, और गाय जो है हिंदू के लिए। तो ये सारी समस्याओं को लेकर के काफ़ी और भी समस्याएं थी, जिससे 10 मई 1857 को ये विद्रोह शुरू हुआ मेरठ से। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सुमेलित नहीं है? दिल्ली से कौन है? दिल्ली से कौन है? बहादुर शाह। कौन है? बहादुर शाह हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये भी सही है। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह, ये भी सही है। कानपुर से कौन किया था? नाना साहब। कौन थे?
नाना साहब। ठीक, तो नाना साहब के साथ और कौन थे? कानपुर में नाना साहब तो थे ही, उनके साथ थे तात्या टोपे। तो ये हमारा हुआ मिलान। क्या थे ये? नेतृत्व करता थे, वहाँ पे नेतृत्व करते थे, मतलब भारत की तरफ से। तो लखनऊ का बेगम, दिल्ली के बहादुर शाह, फैजाबाद का मौलवी अहमद और कानपुर का तात्या टोपे और नाना साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लाल महल, ये क्या करना है, किसने बनवाया है? हौज ए खास, 2.5 दिन का झोपड़ा, जहाँ पनाह नगर। बताइए लाल महल किसने बनवाया है? तो लाल महल बनवाया है बलबन ने। कौन बनवाया है? बलबन ने। हौज ए खास, अलाउद्दीन खिलजी। हौज ए खास, अलाउद्दीन खिलजी। 2.5 दिन का झोपड़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक का। और जहाँपनाह नगर किसका है? मोहम्मद तुगलक का। ये हमारा हो गया मिक्सचर। तो क्या होगा? ए का दूसरा क्या हो जाएगा? ए का दूसरा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला है दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए कोही, दीवान ए अर्ज, नाइबे। ये सब पद होते थे, इस तरीके से किसको क्या बनाया गया है। तो दीवान ए मुस्तखराज कौन सा पूछ रहा है? सही नहीं है। तो दीवान ए मुस्तखराज किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का, या सही है। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक का है, ये भी सही है। दीवान ए अर्ज किसका है? बलबन का है, ये भी सही है। नाइब ए मुमलिकियात, ये नासिरुद्दीन महमूद का नहीं है, यह है बहराम शाह का। किसका है? बहराम शाह का। नाइब ए मुमलिकियात, दीवान ए मुस्तखराज। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ये हमारा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मिनहाज उस सिराज, फुतवात ए फिरोज शाही, किताबुल हिंद, लाख बख्श। मिनहाज उस सिराज तबकात नासरी सही है। फुतवात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक भी सही है। किताबुल हिंद अमीर खुसरो, ये भी सही है। किताबुल हिंद किसका? अमीर खुसरो का। ये किताब है, समझिए। मिनहाज उस सिराज किसी बुक है? तबकात नासरी की। फुतवात फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक की है। किताबुल हिंद अमीर खुसरो की है। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? ऐबक। ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, इल्तुतमिश नहीं था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम। किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? बताइए। मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सूफी संत की मान्यता जो थी भक्ति संगीत पहुंचने का साधन कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती था। इनके बारे में कुछ और समझते हैं। जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये इन्होंने स्थापना किया था चिश्ती सिलसिला संप्रदाय की। चिश्ती सिलसिला संप्रदाय की इन्होंने स्थापना कौन किया था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। एक और है नक्शबंदी सिलसिला। क्या होता है? नक्शबंदी सिलसिला। इसकी स्थापना बहाउद्दीन नक्शबंदी ने किया था। कौन किया था? बहाउद्दीन नक्शबंदी ने किया था। इस नक्शबंदी सिलसिला में ये कहा गया, या ये बहाउद्दीन जो थे, या नक्शबंदी सिलसिला जो संबंधित थे, वो जो संगीत के विरुद्ध होते थे। संगीत के विरुद्ध होते थे, संगीत के अगेंस्ट होते थे। ठीक है, संगीत नहीं मानते थे। लेकिन ईश्वर निकट पहुंचने का साधन हमारा आंसर क्या होगा? मोइनुद्दीन
चिश्ती। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? बताइए कौन थे? आइए कूट में देखते हैं। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर, जीमूतवाहन। बताओ कौन थे? इसमें विज्ञानेश्वर भी थे, हिमाद्री थे, राजशेखर भी थे। इसका हमारा आंसर हो जाएगा राजशेखर नहीं है, जीमूतवाहन है। तुम्हारा 1, 2, 4 होगा आंसर। क्या होगा? 1, 2, 4। कुछ चीज़ों को समझते हैं हम। विज्ञानेश्वर जो थे, इनकी एक किताब है जिसका नाम है मिताक्षरी। क्या नाम है? मिताक्षरी। हिमाद्री की किताब है मनुस्मृति से संबंधित है ये। राजशेखर का क्या है? कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी। और जीमूतवाहन का क्या एक है? दाय भाग। दाय भाग। ठीक है, ये इनकी किताबें थी, कभी पूछा जाता है। विज्ञानेश्वर का क्या होगा? मिताक्षरी। राजशेखर का क्या होगा? कर्पूर मंजरी। और जीमूतवाहन का दाय भाग। ये होगा तुम्हारे इसमें आंसर। क्या होगा? 1, 2, 4। 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसके लिए चालू था? पहले समझते हैं कि मनसबदारी होता क्या है। ये मनसबदारी जो होता है, एक प्रकार का ये क्या था? पद था, अर्थात पोस्ट था। बोलते कि ये पद मिला, वो पद मिला। मनसबदारी चलाया कौन था? अकबर ने। कौन चलाया था? अकबर ने। दो चीज समझ में आया। मनसबदारी क्या था? एक पद था, पोस्ट था। चलाया किसने था? अकबर ने। अब देखते हैं हम पूछ के आ रहा है किसके लिए चालू की गई थी? बता सकते हैं? ये था सेना में भर्ती के लिए। मनसबदारी प्रथा सेना में भर्ती के लिए संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 41, शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? बताइए। सुमंत। कौन था? सुमंत। सुमंत जो था वो विदेशी मामलों की देखरेख करता था। पेशवा कौन था? पेशवा क्या था? प्रधानमंत्री होता था। सचिव कौन था? बताइए सचिव कौन था? चिटनिस होता था। कौन था? चिटनिस कहते थे। सचिव चिटनिस। पंडित राव। पंडित राव जो देख रेख करता था धार्मिक चीज़ों के, उसे हम पंडित राव कहते थे। ठीक है। सुमंत ये विदेशों की मामलों की देख रेख करता था। 41 हो गया। 42 देखते हैं। कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था? फिरोज शाह तुगलक। एक लाइन में कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ये नहर जाल निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित पर विचार करें। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 हमारा ऑप्शन होगा। पहले कौन बना? कुतुब मीनार, उसके बाद लोधी गार्डन, उसके बाद तुगलकाबाद किला, उसके बाद फतेहपुर सीकरी। अब देखते हैं बनवाया कौन कौन है। जो तुगलकाबाद का किला है इसे गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया है।
गयासुद्दीन तुगलक ने। लोधी गार्डन को आलम शाह ने बनवाया है, आलम शाह ने बनवाया है। कुतुब मीनार को सब लोग जान ही रहे हो कि ऐबक ने बनवाया है। फतेहपुर सीकरी कौन बनाया है? अकबर के द्वारा बनाया गया है, अकबर के द्वारा बनाया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सुमेलित नहीं है? जहांगीर के दरबार में कौन आया था? विलियम हॉकिंस आया था। शाहजहां के दरबार में कौन आया था? ट्रेवनियर आया था। कौन आया था? शाहजहां के दरबार में ट्रेवनियर आया था। औरंगजेब के दरबार में मनुची आया था। पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो अकबर के दरबार में सर टॉमस रो आया था क्या? सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था, ना कि अकबर के दरबार में। तुम्हारा आंसर बी ही होगा, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? बताइए। हम्पी। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी में है, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में हम्पी कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चंस। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? तो धर्मत का युद्ध जो होता वो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था 1658 में। दारा शिकोह जो था ये औरंगजेब का पुत्र था, तो दारा शिकोह सोचा कि क्यों ना अपने पिता को मार के हम गद्दी बैठे। दोनों में युद्ध हुआ, धर्मत का युद्ध, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ और दारा शिकोह हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्र का और रसिक प्रिया, दोनों याद कर लो, बहुत बढ़िया है। केशव का है, रामचंद्र का और रसिक प्रिया किसका है? केशव का। मोहम्मद बिन कासिम सिंध की विजय कब हुई थी? बताइए। 48 क्वेश्चन है। सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। सिंध की विजय की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? एक किताब है चचनामा, चचनामा, उससे हमें सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि 712 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? कौन बनाएगा? पुर्तगालियों ने बनाया था। पुर्तगालियों ने हुगली में एक बस्ती बसाया। बस्ती कौन बसाया था? पुर्तगाली एक गवर्नर था जिसका नाम था नीनो डे कुन्हा। ये क्या किया था कि वहाँ पे लूटपाट का एक अड्डा बनाया था हुगली में, यहाँ पे लूटा जाता था। ठीक, तुम्हारा क्या होगा? पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताओ, पूरा देखो ठीक से। सही सुमेलित पूछ रहा है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। जलियांवाला बाग का युद्ध डलहौजी। खेड़ा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, ये फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य ही हुआ था। फ्रांसीसी की तरफ से एक थे काउंट डी लाली, फ्रांसीसी की तरफ से, इनका नाम था काउंट डी लाली,
और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक नाम था आयरकूट। इन दोनों में ये युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध। तो सही पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी सही है। अब देखते हैं बक्सर का युद्ध। तो जो ये बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें इंडिया की तरफ से 3 लोग थे। एक थे मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम। ये एक तरफ थे। और इधर अंग्रेज की तरफ से था हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। डलहौजी नहीं, ओ सॉरी, क्लाइव नहीं था, हेक्टर मुनरो था। इन दोनों में युद्ध था। हमारी तरफ से 3 लोग थे। तो ये हो गया बक्सर का युद्ध। जलियांवाला बाग जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसमें जनरल डायर नाम का एक व्यक्ति था जिसने गोली का आदेश दिया था, जिसने गोली मारने का आदेश दिया था। तो डलहौजी क्या होगा? गलत होगा। खेड़ा का युद्ध जो हुआ था, इसमें एक साहू महाराज थे प्लस ताराबाई के मध्य हुआ था। साहू और ताराबाई के मध्य हुआ था, जिसमें ताराबाई पराजित हुई थी। तो खेड़ा का युद्ध वहाँ हुआ था। क्लियर? चारों युद्ध हम समझ गए। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, चेम्सफोर्ड, हार्डिंग, इरविन। इनको कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करने हैं। इनका कालक्रम कैसे था? तो लॉर्ड कर्जन पहले था, इसके सबसे पहले था इसका कार्यकाल। इसके बाद हार्डिंग का कार्यकाल आया था। इसके बाद चेम्सफोर्ड कार्यकाल आया। इरविन लास्ट में आया, जो हम लोग इरविन समझौता करते हैं 1930 में। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? बताइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ये सोम प्रकाश प्रथम, ये बंगाली अखबार था। सोम प्रकाश जो था, ये प्रथम बंगाली अखबार था, सोम प्रकाश। दयानंद सरस्वती, आप जान ही रहे हैं, इनका एक किताब नाम था दयानंद सरस्वती का, इसका नाम है सत्यार्थ। सत्यार्थ किसका है? दयानंद सरस्वती का। राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें, तो इनकी एक किताब का नाम है संवाद कौमुदी। क्या नाम है? संवाद कौमुदी। याद रखिए किसका है? राजा राम मोहन राय का है। और दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश है। सोम प्रकाश तो हमारा ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। क्वेश्चन नंबर 53, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? बताइए। संवैधानिक सुधार से। किसे था? संवैधानिक सुधार से। चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, बनारस कलकत्ता विद्यालय की स्थापना कौन किया था? कलकत्ता मदरसा की स्थापना कौन किया था? फोर्ट विलियम का स्थापना कौन किया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, बनारस का जो किए थे, ये एक थे डंकन नाम के थे, जोनाथन डंकन जिनका नाम था। उधर ऑप्शन होंगे। इन्होंने बनारस विद्यालय की स्थापना किया था। देखिए, कोलकाता में जो मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना विलियम से बिलेजली, याद कर लो, बिलेजली होगा। तो बनारस में कलकत्ता विलियम जोन्स जो थे, विलियम जोन्स दिखाते हैं आपको। विलियम जोन्स जो थे, इनका काम ये नहीं था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा क्या पूछ रहा है? सही है। कौन सा सही है बताओ?
इसमें सही क्या है? पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। क्या है? केवल 2 सही है। सॉरी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बिलेजली नहीं किए थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, ठीक है, बिलेजली नहीं किए थे। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। तो केवल 2 सही है। मिस्टेक हो जाता है। मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है? किस नृत्य शैली से? मुखौटा नृत्य, पहले तो ये समझिए कि मुखौटा जो नृत्य है ये कहाँ से संबंधित है? केरल से। कहाँ से? केरल के। केरल के कथकली से। केरल के कथकली से संबंधित है। ओडिसी उड़ीसा से है। कुचिपुड़ी आंध्रा से है। कुचिपुड़ी कहाँ संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हरिप्रसाद चौरसिया, ये हैं बांसुरी वादक। क्या है? बांसुरी वादक हैं। बिस्मिल्लाह खान क्या है? बिस्मिल्लाह खान क्या हैं? ये हैं शहनाई वादक। तबला पे लिखा है। कौन सा सही है? ये गलत है हमारा भी। ये शहनाई हैं बिस्मिल्लाह। अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन क्या है बताओ? तबला वादक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए, यही सही है और तीनों गलत हैं। ठीक। ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? बताइए किस प्रदेश का त्यौहार है ओणम? ओणम किस केरल का है भैया। किसका है? केरल का। ओणम केरल की जब फसल की कटाई होती है उसके बाद ये उसी समय ये जो है त्यौहार होता है। अच्छा, फसल कटते वक्त असम में भी एक त्यौहार होता है जिसका नाम है बिहू। क्या होता है? बिहू कब होता है? फसल कटने का असम का है। ओके। अगला क्वेश्चन, एक जनजात जो सरहुल त्यौहार को मनाती है, बताइए सरहुल त्यौहार मनाती है कौन सा है? मुंडा जनजात। मुंडा जनजात कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर पठार में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। गांधी जी की विचारधारा किन किन लोगों से प्रभावित थी? थोरो से, रस्किन से, टॉलस्टॉय, तीनों संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? तीनों से संबंधित हैं। ये सभी कहाँ से थे? जब दक्षिण अफ्रीका गए थे वो वहीं से इनसे प्रभावित थे। कह रहा है तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग की स्थापना कब एक साथ मिलाया गया? पहले ये समझिए कि तिलक और एनी बेसेंट 2 लोग थे। तो तिलक ने पहले बनाया था, ये अप्रैल 1916 में बनाया था होम रूल लीग, और ये सितंबर 1916 में बनाया था। ईयर दोनों का एक है। दोनों लोग आकर के 1918 में मर्ज कर लिए, अर्थात एक साथ मिला लिए, क्योंकि उद्देश्य दोनों का एक ही था, स्वराज की प्राप्ति। 60 क्वेश्चन हमारे हुए। क्वेश्चन नंबर 61, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित था? बताइए। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। 1922 में एक कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड। उसी के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। उसी के बाद इसको स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 को, सबको पता है, सही है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, ये भी सही है। पार्लियामेंट्री सुधार 1909, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन 1930 नहीं बेटा, 1920 है। कब है? 1920 है। ओके।
तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये गलत है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार हैं? कौन बताओ? दो लोग हैं, 2-3, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये दो लोग मुल्क की स्वराज पार्टी की स्थापना कब किए थे? 1923 में। डेट भी याद कर लो, 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। ठीक, जिसमें से ये अध्यक्ष थे और ये सचिव थे। तो 2-3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? बताइए। इरविन को साइमन कमीशन से बाहर, क्योंकि साइमन कमीशन जब भारत में आया 1928 में, तो भारत में काफ़ी विरोध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित था? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित था। इसमें दो लोग थे, बताइए। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, दो लोग थे। तो 1 और 4 हमारा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, दो लोग मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से विषय में असत्य है? यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी। सही है, साइकिल से नहीं, पैदल गए थे, पहला सही है। ठीक है, नेक्स्ट, साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ। ये भी सही है। इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 को हुई थी। 18 मार्च 1930 को हुई थी। समूची यात्रा 24 दिन की थी। डी सही है। यह 18 मार्च नहीं था, ये 12 मार्च था। कितना था? 12 मार्च 1930 को ये शुरू किए थे और 6 अप्रैल 1930 को ये पहुँचे थे। इनके पूरे इसमें 78 लोग भाग लिए थे। 78 लोग थे। 24 दिन की यात्रा थी। 12 मार्च 1930 को ये अपनी चीज़ को शुरू किए थे। 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँचे थे। साबरमती से शुरू किए थे, दांडी तक ये गए थे, फिर वहाँ नमक बना के इस कानून को तोड़ा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन, सुखदेव को फांसी, गांधी-इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो कराची अधिवेशन जो हुआ था वो 26 से 29 मार्च 1931 को हुआ था। 26 से 29 मार्च 1931 को हुआ था। सुखदेव को फांसी 23 मार्च, शहीद दिवस हम मनाते हैं 23 मार्च को। गांधी-इरविन समझौता जो हुआ था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये भी 7 सितंबर 1931 को हुआ था। इस अनुसार हमारा ऑप्शन होगा ए। क्या होगा? ऑप्शन होगा हमारा ए, यही हमारा आंसर होगा अकॉर्डिंग ऑफ डेट। क्वेश्चन नंबर 68, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? बताइए। चंपारण में, कम्युनल अवार्ड के समय, असहयोग आंदोलन के समय, कलकत्ता के दंगों के समय। 4 हैं इस हमारे पास, कौन कौन से हो गए? कम्युनल अवार्ड के समय। कब? एक बार ये एरवदा जेल में बंद हुए थे 1932 में। किस जेल में? ये आपको आज पूछता है। एरवदा जेल में ये बंद भी किए गए थे। ठीक, उसी समय कम्युनल अवार्ड के समय ये इन्हें आमरण अनशन किया था, या तो मर जाएंगे या तो। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। कब? 1934 में। बाद में उन्होंने कहा कांग्रेस को ख़त्म करो, तो उन्होंने कांग्रेस से हट ही लिया। 1934 में इन्होंने इसे इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी अक्टूबर 1920 में। आज हमने 40 क्वेश्चंस को पढ़ा है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे
ज़्यादा नहीं, थोड़ा लेंगे और अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो जो भी लोग इसमें नए हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और आगे बढ़ाएं, हमें सपोर्ट करें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, नमस्कार।